नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल इंग्लिश बाय अनूप सर में। और आज जो हम अपना टॉपिक करने वाले हैं वो है नाउन। अगर आपको अपने चैनल पर जो भी समझाया जाता है, जो भी पढ़ाया जाता है, अगर वो अच्छा लगता है तो प्लीज़ अपने चैनल को ज़रूर शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुँचाइए। चलो हम पहले देखते हैं कि जो नाउन है वो क्या होती है। क्या होती है बेसिकली नाउन, हमें सबसे पहले वही देखना है। नाउन जो होती है वो होती है नेम। और नेम भी किन किन चीजों का हो सकती है, वो हो सकती है किसी व्यक्ति का, ठीक है, किसी भी प्लेस का, किसी भी पर्सन, प्लेस, थिंग और एनिमल। जो भी किसी भी चीज का जो नाम होता है, यानी कि जितनी चीजें हम देख रहे हैं जिनका कोई ना कोई नाम रख रखा है, वो सभी क्या है, नाउन है। ठीक है, तो ऐसी ही कुछ डेफिनेशन लिखी गई है। नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग और आइडियाज और एनिमल वगैरह जो भी हैं, उन सब के जो नाम है उन सबको हम क्या कहेंगे, नाउन कहेंगे। तो उसके बाद हम देखते हैं कि जो नाउन है उसके कुछ एग्जाम्पल, जितनी सारी चीजें हमारे आसपास हैं, अभी ये बोर्ड है, डिजिटल बोर्ड है, मार्कर है, जितने भी सारे हैं वो सभी क्या है, नाउन है। हम सब भी क्या है, हम भी एक नाउन है। हमारा जब नाम लिया जाता है तो हम प्रॉपर नाउन है, और जब तक हमें इंसान कहा जाता है तो हम कॉमन नाउन है। ठीक है, तो जितनी भी चीजें हमारे आसपास हैं वो सभी क्या है, नाउन है। चलो देखते हैं, यहां पर कुछ एग्जाम्पल लिखे गए हैं। राम, डेली, बुक, ऑनेस्टी, ये सब भी क्या है, नाउन है। कुछ नाउन के एग्जाम्पल हमारे सामने है। नेक्स्ट है, अब हम देखते हैं कि जो नाउन है उसके है ना कुछ टाइप्स हैं। अब वो कितने टाइप हैं वो हम देखेंगे। हमारे पास नाउन के ना बेसिकली 5 टाइप्स हैं। पहला जो है वो है प्रॉपर नाउन, दूसरा है कॉमन नाउन, तीसरा है कलेक्टिव नाउन और फोर्थ वन है एब्स्ट्रैक्ट नाउन और लास्ट वन है मटेरियल नाउन। अब इन सब के बारे में हम देखेंगे कि जो ये नाउन्स है वो क्या होती हैं। प्रॉपर नाउन को हिंदी में बोलते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्या कहते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है, उसके बाद कॉमन नाउन है। कॉमन नाउन को हम कहते हैं हिंदी में जातिवाचक संज्ञा। और ये है कलेक्टिव नाउन, इसे हम समूहवाचक कहते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन को हम भाववाचक कहते हैं। मटेरियल नाउन को हम पदार्थवाचक या फिर द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, हाँ, हिंदी में बेसिकली जो कॉमन नाउन है उसी के अंडर आती है कलेक्टिव नाउन और मटेरियल नाउन। ठीक है, लेकिन हम इन दोनों को यहाँ अलग से पढ़ रहे हैं। ठीक है, हाँ, नाउन के हमारे पास अगर हम देखें तो मेन जो टाइप होते हैं वो 2 होते हैं। एक होता है काउंटेबल और दूसरा होता है अनकाउंटेबल। यानी कि अनकाउंटेबल होता है, काउंटेबल मीन्स जो गिनी जा सके, अनकाउंटेबल मीन्स जिसको हम गिन ना सकें। उन्हीं के अंडर ये सब आती हैं। चलो वन बाय वन हम देखते हैं कि हमारे जो नाउन है उनकी डेफिनेशन और उनके जो कुछ एग्जाम्पल है वो क्या रहेंगे। सबसे पहले हमारे पास आ गई है प्रॉपर नाउन, जो कि हमारा पहला टाइप था। और प्रॉपर नाउन क्या होती है, व्हाट इज प्रॉपर नाउन? प्रॉपर नाउन, अ प्रॉपर नाउन इज द स्पेशल या स्पेसिफिक नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग और एनिमल। जब भी हम बात करेंगे स्पेशल नेम की या प्रॉपर नेम की या पर्टिकुलर नेम की, तो हमारी वो कैसी नाउन होगी, वो हमारी प्रॉपर नाउन होगी। जैसे कि हम सबके नाम लिखे गए हैं प्रॉपर, जैसे कि मेरा नाम अनूप है, ये क्या है, प्रॉपर नाउन है। बहुत सारी चीजें जगह है, जैसे कि प्लेस, हम एक तो कहें सिटी,
और दूसरा हमने कुछ ही देर पहले बोला दिल्ली, आगरा। ठीक है, ये क्या है? शहर का स्पेशल नाम है। सिटी तो सभी शहरों के लिए हो गया और आगरा स्पेशल हो गया, जिसका एक स्पेसिफिक एक जगह का ही क्या है, वो नाम है। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर भी कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं, जैसे कि राम है, इंडिया है, ताजमहल है, मंडे है। ये सब क्या है? इनके स्पेशल नेम है, यानी कि स्पेसिफिक एकदम आइडेंटिफाइड नेम है, अकेले के नेम है। ठीक है। तो उसको हम बोलते हैं प्रॉपर नाउन। इसको हमें नेक्स्ट के साथ समझेंगे थोड़ा सा। नेक्स्ट जो हमारी है वो क्या है? कॉमन नाउन है। अब कॉमन नाउन क्या होती है? कॉमन नाउन होती है जब हम पूरे के पूरे ग्रुप के लिए, पूरे की पूरी जाति के लिए जब हम एक ही वर्ड का यूज करें। जैसे कि मैं कहूं बॉय। बॉय कैसी नाउन है? कॉमन नाउन है। वो किसी भी स्पेसिफिक, किसी भी स्पेशल बॉय को डिनोट नहीं कर रहा है। और जब मैं किसी भी एक बच्चे का नाम लूं, मैं कह दूं कि तू अमन आ जा, तो उस कंडीशन में अमन एक क्या है? एक प्रॉपर नाउन है। ठीक है। जैसे हम कहें विराट कोहली, क्या है? एक प्रॉपर नाउन है। और मैं कहूं कि लड़के खेल रहे हैं, तो यानी कि बॉयज आर प्लेइंग, तो उस कंडीशन में जो बॉय है वो क्या है? वो एक कॉमन नाउन है जो सभी को डिनोट कर रहा है। लेकिन मैं एक को स्पेसिफिक कहूं कि वो अच्छा खेल रहा है, तो हम उसका नाम लेंगे। और जो नाम है किसी का भी, वो क्या होती है? वो प्रॉपर नाउन होती है। कॉमन नाउन इज अ जनरल नेम फॉर अ पर्सन, प्लेस और थिंग। जब भी हम किसी का भी कोई भी जनरल, कुछ साधारण सा जो नाम है, उसका इस्तेमाल करते हैं। अब थोड़ी देर पहले हमने यूज किया था वर्ड सिटी। इसका मतलब है कोई भी सिटी, कोई भी, दिल्ली, आगरा, मुंबई, कोई भी। लेकिन जब भी हमने उसको एक नाम दिया तो वो क्या बन गई? जैसे हमने पिछले एग्जाम्पल में कहा आगरा, तो क्या बन गया? वो प्रॉपर बन गया। लेकिन जब तक हम सिटी कह रहे हैं तब तक वो कॉमन नाउन है। जब उसका हमने स्पेशल नाम रखा तो वो एक प्रॉपर नाउन है। ठीक है। ऐसे ही देखो बॉय, जब तक वो बॉय है, जब तक हम उसको बॉय बोल रहे हैं तो वो एक कॉमन नाउन है। लेकिन जब हम बॉय का कोई ना कोई नाम रख लेते हैं तो वो क्या है? एक प्रॉपर नाउन है। ठीक है। ऐसे ही हमारे पास कुछ एग्जाम्पल है, टीचर है और बुक है। जब तक कोई भी स्पेशल नाम ना दिया जाए तब तक वो कॉमन नाउन है। ठीक है। तो चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट जो है वो है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन इज अ नेम ऑफ ग्रुप ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। जब भी हम ग्रुप के बारे में बात करेंगे, यानी कि पूरे ग्रुप का नाम होगा वो। और जब ग्रुप का नाम होगा तो वो अकेला तो हो ही नहीं सकता। जैसे कि टीम, क्या टीम एक व्यक्ति की होती है? नहीं। टीम कब कहेंगे? जब पूरे का पूरा ग्रुप होगा। ठीक है। जैसे कि क्लास है, आर्मी है, बंच है, और भी बहुत सारे हैं, हैरेड है, कॉलोनी है, और भी काफी सारे एग्जाम्पल है। बंच है, क्लस्टर है, ये सभी क्या होते हैं? ये सब ग्रुप के नेम होते हैं। डजन है, जैसे कि हम बनाना खरीदते हैं तो कैसे खरीदते हैं? एक एक करके, या फिर हम क्या कहेंगे? हमें एक डजन बनाना चाहिए। डजन का अपने आप में क्या है? एक कलेक्टिव मीनिंग है। जब तक वो काउंट 12 नहीं होंगे तब तक वो डजन नहीं है। ठीक है। तो जब भी हम ग्रुप की बात करेंगे वो क्या होगा? जैसे कि हम कहें बंच, गुच्छा। गुच्छा क्या एक चीज का होता है? नहीं। बंच ऑफ की कहें हम तो हमें पता है कि उस गुच्छे के अंदर काफी सारी चाबियां होंगी। तो जब भी हम गुच्छे के बारे में, ग्रुप के बारे में, पूरा ग्रुप के जब भी हम कोई भी ना कोई नाम रख देंगे तो उसे हम क्या कहेंगे? कलेक्टिव नाउन। ऐसे जैसे क्लास, क्लास में एक बच्चा तो होगा नहीं। क्लास का मतलब है काफी सारे बच्चे हैं, उन सब का हम एक ही ग्रुप के रूप में नाम रख रहे हैं, क्लास। ठीक है। नेक्स्ट है abstract noun. It is a name of our feelings which cannot be touched. ये हमारे फीलिंग्स के नाम होते हैं, आइडियाज होते हैं। जैसे कि इसने कहा ऑनेस्टी, हैप्पीनेस, लव, ब्रेवरी, फेथ, और भी काफी सारी हैं, फेथ, एंगर। तो इसमें काफी सारे आते हैं। ये सब क्या होते हैं? हमारे मन के भाव होते हैं,
जो हम फील करते हैं उन फीलिंग को हमने कुछ ना कुछ नाम दिया, वो जो नाउन होती है वो क्या होती है, हमारी एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंदर आती है। ठीक है, जैसे यहाँ पर कुछ लिखे भी गए हैं, हैप्पीनेस है, यहाँ पर हैप्पीनेस की जगह हम सैडनेस भी कह सकते हैं। ठीक है, और भी काफी सारे नेम्स हैं, बिलीफ है, बिलीव है, ये सब भी क्या है, हमारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। जिन आइडियाज को, जिन फीलिंग्स को हम टच नहीं कर सकते, हम महसूस करते हैं, वो सब चीजें हमारी क्या होती हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंदर आती हैं। चलो नेक्स्ट करते हैं, देखते हैं। मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन कौन सी नाउन होती है? इट इज अ नेम ऑफ अ सब्सटेंस फ्रॉम विच थिंग्स आर मेड। बेसिकली हम कहेंगे कि ये वो मटेरियल होते हैं जिनसे हम चीजें बनाते हैं। ठीक है, चीजें बनने के बाद उसकी नाउन बदल जाएगी, लेकिन जब तक वो हम मटेरियल की बात करेंगे तब तक वो क्या है, वो है हमारी मटेरियल नाउन। जैसे कि हम कहें गोल्ड, हम कहें सिल्वर, वाटर, वुड, मिल्क, ये सब हमारी क्या है, मटेरियल नाउन है। और जब हम यूं कहें कि हम गोल्ड से बनाई हमने ज्वेलरी, हमने जब ज्वेलरी बनाया, जब हमने नेकलेस बनाया, तो नेकलेस क्या हो गया, नेकलेस की जो नाउन है वो रहेगी कॉमन नाउन, क्योंकि उस मटेरियल की जब हम बात करेंगे कि नेकलेस बना किससे है, तो वो है हमारी मटेरियल नाउन यानी कि गोल्ड। लेकिन जब हम बात करें कि नेकलेस, नेकलेस है ना, वो एक कॉमन नाउन है, क्योंकि जितने सारे भी अलग अलग डिजाइन के जितने सारे भी नेकलेस होंगे उन सब के लिए हमने एक ही वर्ड का यूज किया है, वो क्या है, नेकलेस। तो नेकलेस हमारी कैसी नाउन होगी, वो होगी हमारी कॉमन नाउन। ऐसे ही हमने आयरन और वुड, इनसे हमने बनाई एक चेयर, तो हम चेयर को क्या कहेंगे, चेयर हमारी कैसी नाउन है, चेयर हमारी कॉमन नाउन है। लेकिन हम बात करें कि जो चेयर है वो बनी किस मटेरियल से है, वो आयरन से बनी है या वुड से बनी है, तो वो हमारी कैसी नाउन है, वो हमारी मटेरियल नाउन है। लेकिन बनने के बाद जो तैयार हुई चीज उसका एक अलग नाम रखा हमने, और वो क्या बन गई फिर, वो हमारी कॉमन नाउन बन गई है। ठीक है। ठीक है, तो देखो कुछ एग्जाम्पल भी लिखे हैं मनुरे, इनकी भी देख ला। इसने कहा द बॉय इज प्लेइंग विद अ बॉल। यहां पर कितनी नाउन है, एक तो नाउन ये है और एक नाउन ये है। बॉल भी तो नाउन है, एक वस्तु का नाम है, एक खेलने की चीज है उसका नाम है, तो ये भी कॉमन नाउन है और ये भी कॉमन नाउन है। उसके बाद डेली कैसी नाउन है, डेली नाउन है, प्रॉपर नाउन। इंडिया कैसी नाउन है, इंडिया भी कैसी नाउन है, प्रॉपर नाउन है। ऑनेस्टी कैसी नाउन होती है, ऑनेस्टी, ऑनेस्टी इज फीलिंग, यानी कि जिसको हम फील कर सकते हैं कि कोई आदमी ऑनेस्ट है। क्या हमने कभी हाथ लगा दिया कि कितना ऑनेस्ट है, तो वो तो हम फील नहीं कर सकते, हम केवल महसूस कर सकते हैं, हम उसको टच वगैरह नहीं कर सकते। ये हमारे आइडियाज होते हैं, ये हमारी फीलिंग्स होती हैं, तो ये हमारी क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। देखिए कुछ और एग्जाम्पल भी हैं। इसके अंदर हमारे पास राम है, कैसी नाउन है, राम, राम नाउन है, प्रॉपर नाउन। और उसके बाद बॉय कैसी नाउन है, बॉय हमारी है कॉमन नाउन। उसके बाद देखेंगे नेक्स्ट, डेली हमारी कैसी है, प्रॉपर नाउन। उसके बाद जो नेक्स्ट है हैप्पीनेस, हैप्पीनेस कैसी नाउन है, हैप्पीनेस हमारी नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। चलो आज के लिए इतना ही था। अब हम देखते हैं थोड़ा सा एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में। ठीक है, जो हमारे, सॉरी एब्स्ट्रैक्ट नहीं, काउंटेबल के बारे में बात कर रहे थे हम। काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन। ये हमारी वो होती हैं विच कैन बी काउंटेड, जिन्हें गिन सकते हैं, और ये होती हैं विच कैन नॉट बी काउंटेड।
ये हमारी ये दो तरह की नाउन है। ठीक है, पहली वाली वो है जिसको हम गिन सकते हैं 1 2 3 4 5 ऐसे गिन सकते हैं। दूसरी वाली को हम गिन नहीं सकते हैं, बल्कि दूसरी वाली को हम क्या करेंगे, मेजर करेंगे, वेट करेंगे, यानी कि या तो हम उसको माप सकते हैं या हम उसको तोल सकते हैं। वो जो हमारी नाउन होंगी वो होंगी अनकाउंटेबल, और जिनको हम गिन सकते हैं 1 2 3 4 5 ऐसे गिन सकते हैं तो हम उनको बोलेंगे काउंटेबल नाउन। ठीक है, जैसे हम कुछ एग्जांपल लेते हैं। मैं कहूं बॉय, कैसी नाउन है, इसको हम गिन सकते हैं, एक लड़का, दो लड़के, तीन लड़के, चार लड़के, पांच लड़के, छह गिन सकते हैं, 1 यूनिट में है वो। ठीक है, तो ये कैसी है, काउंटेबल है। मैं कहूं मिल्क, कैसी नाउन है, ये हमारी अनकाउंटेबल नाउन है, इसको हम गिन नहीं सकते हैं, इसको हम मापेंगे, यानी कि हम इसको लीटर में मापेंगे। हम लीटर गिन सकते हैं कितने हुए हैं, लेकिन हम एक दूध, दो दूध, तीन दूध ऐसे तो नहीं गिन सकते। ठीक है, ऐसे ही हमारे पास और भी काफी सारी नाउन है। जैसे मैं कहूं कि राइस, ग्रेन, हम कहें ग्रेन, वीट, बैरले, कुछ भी जो भी हम माप सकते हैं। वाटर, क्या करेंगे, वाटर को हम क्या करेंगे, मेजर ही करेंगे, मापेंगे इसको। ठीक है, और काफी सारी चीजें ऐसी जिनको हम तोल के लेंगे, जैसे कि राइस, क्या हम ये कहेंगे कि हमें 2 लाख चावल दे दो आज तो बनाएंगे घर में, है ना, ऐसे तो नहीं कहेंगे, हम तोल के लेंगे। हमें चाहिए 1 किलो, 2 किलो, 3 किलो, जितना भी चाहिए, हम उसका जो मेजरमेंट है उसको काउंट करेंगे, ना कि राइस को। ठीक है तो ये हमारी कुछ बेसिक जो नाउन है उसके बारे में आपके लिए कुछ डिटेल वीडियो है। और अगर आप लोगों को ये सब पसंद आ रहा है तो प्लीज़ अपने चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अपने चैनल का जो नाम वो क्या है, इंग्लिश बाय अनूप सर, उसे जरूर सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, ये रहा अपना नाम, और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुंचाइए ताकि सभी को इसका फ़ायदा मिल सके। धन्यवाद।